दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरों से ज़्यादा है या फिर दूसरों से कम, हमारे भाग्य का दिया हुआ है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है हमें वही मिलता है। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब मिलना वही है तो हमारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, होता ये है कि मेहनत और कर्म करना भी हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं और तब जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ होते हैं जो कम मेहनत करके हैं लेकिन उन्हें सफलता जल्दी मिलती है। ये सब भाग्य का ही खेल है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में होता है कि कम मेहनत करके भी वह सब कुछ कर लेगा। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत मुश्किल है। बस हम इतना समझ लें कि जो होता है और जो हम करते हैं वो सब हमारी किस्मत का लिखा होता है। आज की कहानी के जरिए आप समझेंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है और साथ ही दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इस भाग्य पर कहानी के अनुसार आप कई सारी बातों को जानेंगे और वो सभी बातें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी और माइंड में भी एक पॉजिटिव असर डालेंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ जाने में लगा देता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। वो पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसे के प्रति ज़्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता तो वो उनसे दूसरों लोगों को भी मदद करता। पुजारी मन ही मन में यह सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होता है तो भविष्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहाँ लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा हो जाता था, जिससे पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करके के बाद अपने 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता था जिसे मदद की ज़रूरत होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता था। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ही ज़्यादा बचत कर नहीं पा रहा था। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज़ की तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता और अब वह पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज़ बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसके अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों से भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की एक संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा हुआ और बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाना था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा, वैसे वैसे ही मंदिर से चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को हर तरह से
अचानक बदलकर पुजारी ने इस दिन भगवान से प्रार्थना की और पूजा की। भगवान मैं रोज के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कभी 2 पैसों से ज़्यादा नहीं बचा पाता था, लेकिन आज मैं सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत हैं। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी अपने रोज के कामों में लग गया। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में था, उस समय भगवान उसके सपने में आए और बोले, भक्त, ना तो तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और ना ही ये मेरी कोई कृपा है। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर में जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे आने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट पर खाने की पीने की व्यवस्था हो गई। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5-6 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो, उसके में 15 पैसे तुम्हारी बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के लिए हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के 2 पैसे ही बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। दोस्तों, कहने का तो काम करते हैं, उसमें हमारे परिवार के भाग्य के पैसे भी हमें ही कमाने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान वह जिम्मेदारी हमें ही देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।